GST time of supply measures Manisha Trading Company registered supplier is liable to pay GST under forward charge. Determine the time of supply. Goods were supplied Time of supply. Goods were supplied on 3rd October 2021. Invoice was issued on 5th of October 2021. Payment received on 9th October 2021. Date of removal of goods 3rd October. Invoice was issued on 5th of October 2021. Date of receipt of payment 9th of October 2021. Earlier of 1, 2 and 3. क्या डेट आएगा बताइए. Write in the chat box. It will be the date. Time of supply will be 3rd of October 2021.
Now this is a gift voucher. अभी इसके बारे में गिफ्ट वाउचर जो हम लोग को मिलता है, जैसे कंपनी में बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, गिफ्ट वाउचर ऑफ 1000 issued by Shoppers Stop, Linking Road, Bandra is given by Mr. Uday to his friend Mr. Arun on his 50th birthday. It can be used for purchase of any item of from any department of Shoppers Stop. Mr. Arun utilized the voucher as follows: 15/6/2021 200, 26/2021 450, 28/6/2021 350. तो तीनों का मिला के यहाँ पर 1000 का उसने यूज किया है. ओके, तो ये वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग को फाइंड आउट करना है. Determine the time of supply. अभी यहाँ पे जो सप्लाई है, जनरल पर्पस वाउचर है, ये कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है, तो ये जनरल पर्पस वाउचर हो गया. कुछ वाउचर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आप उसमें से वही प्रोडक्ट ले सकते हो, तो ये तो जनरल पर्पस है, आप इससे कोई भी गुड्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, अगर आपका जो वाउचर है जिसमें आइडेंटिफाइड अमाउंट, आइडेंटिफाइड सप्लाई नहीं है, यानी कि वाउचर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, आप क्या खरीदने वाले हो हमें पता नहीं है. ठीक है, इस वाउचर को आप कहीं पर कौन सा प्रोडक्ट लेने वाले हो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हमने सिर्फ शॉपर्स स्टॉप का आपको वाउचर दिया है. ठीक है, तो एक किसी ब्रांड का हमने नहीं दिया है, सिर्फ शॉपर्स स्टॉप का दिया है, तो ये जनरल पर्पस वाउचर हुआ. तो जनरल पर्पस वाउचर के लिए डेट ऑफ रिडम्पशन लिया जाता है. अगर कोई वाउचर, जैसे मैंने अगर OnePlus का वाउचर किसी को दिया तो उसी से वो फोन ही ले सकता है, वो बंदा उससे फोन ही ले सकता है सिर्फ. तो OnePlus का अगर मैं सिर्फ उसको वाउचर देती हूँ तो वो सिंगल पर्पस वाउचर हो गया. कोई जनरल पर्पस वाउचर होता है, एक सिंगल पर्पस वाउचर होता है. आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर जनरल पर्पस वाउचर है तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई जो लेना है वो है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. अगर सिंगल पर्पस वाउचर है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आपको लेना है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर. सिर्फ इसमें यही फर्क है, जहां पे सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, यहाँ पे आपको लिखना है सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा. गिफ्ट वाउचर 1000 का जो हमें मिला है वो शॉपर स्टॉप का मिला है. यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं. तो ये जनरल पर्पस वाउचर है कि सिंगल पर्पस वाउचर है. जो मिस्टर अरुण को शॉपर स्टॉप का वाउचर मिला है उसके लिए हमें TOS डिटरमाइन करना है, टाइम ऑफ सप्लाई. तो फर्स्ट केस है कि सेकंड केस है, राइट इन द चैट बॉक्स.
तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टीओएस क्या होगा इसमें? फर्स्ट केस राइट है जनरल पर्पस वाउचर, तो इसके लिए जो डेट ऑफ रिडम्पशन है, जब हम यूटिलाइज करते हैं वाउचर को, यानी जब उसको यूज करते हैं वाउचर को, तो उसकी डेट क्या आएगी, 15/6/2021, 26/2021 और 28/6/2021, और अलग अलग अमाउंट का आएगा। शॉपर्स स्टॉप is a general purpose voucher शॉपर स्टॉप का जो वाउचर है ये जनरल पर्पस वाउचर है। इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15/6/2021 ₹200, 26/2021 this will be the date of redemption utilizing the voucher, 28/6/2021 350. So for different amount we have different dates. The dates are, date of redemption is TOS. ओके, तो यहाँ पे डेट ऑफ रिडम्पशन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट भी हम लोग कूपन्स का ही देखते हैं. Sodexo meals coupon. Sodexo meal coupon are sold to Tata Company on 1st September 2020 for being distributed to employees of said Tata Company. Means these coupons are given to employees of Tata Company, and this coupon is valid for 6 months, and they can purchase any food item. Now, different food items have different tax rates. Different food items have different tax rate. So you can tell me this, the supply can be identified or not. The supply cannot be identified at the time of purchase of coupon, at the time of issue of coupons. Because we are giving coupon, but different food items have different taxation, different tax rates. So supply cannot be identified at the time of issue of coupons. So what will be the TOS? This is a general voucher. TOS for general voucher. अभी हमने किया था TOS for general purpose voucher, general purpose coupon or voucher will be date of redemption. Date of redemption of coupon.
Different food items have different tax rate. Supply cannot be identified. अभी कौन सा गुड्स वो लोग ले रहे हैं उस कूपन से, कौन सा फूड आइटम ले रहे हैं, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ कूपन? नो. So the supply cannot be identified at the time of issue of coupon. TOS for general purpose voucher will be date of redemption of coupon. अभी अगर मैंने 1+ का किसी को कूपन दिया तो 1+ का आइटम का जो टैक्सेशन है वो जो मोबाइल फोन्स का टैक्सेशन है 28% में आता है. तो मुझे टैक्सेशन पता है तो उसके लिए टाइम ऑफ इशू ऑफ कूपन रहेगा TOS. अगर मैंने किसी को 1+ का कूपन दिया, मेरे फ्रेंड को दिया, तो वो उससे वही चीज लेने वाला है, मोबाइल फोन ही ले सकता है 1+ के कूपन से. ठीक है, और कुछ तो है नहीं 1+ में, सिर्फ मोबाइल फोन ही है उसके. तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल विद 1+ कूपन एंड द TOS is single purpose voucher. Time of supply is single purpose. You can only purchase 1+ coupon से you can only purchase a phone, mobile phone. So with that, date of issue of coupon will be time of supply. In case of single purpose voucher, it will be the date of issue of coupon, not date of redemption of coupon. Is it clear to all of you?